हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल मुफ्त में आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंधेरे में एआई आधारित चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी के लिए डीआरडीओ की डेयर टू ड्रीम 2.0 नवाचार प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिवानी वर्मा। अब ये मुख्य रूप से एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी यानी AISS नोएडा की एक वैज्ञानिक है। अब ये AI आधारित चेहरे की पहचान तकनीक जो है मुख्य रूप से शारीरिक मापदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान का पता लगा सकती है, भले ही चेहरा ढका हो या अंधेरे स्थान में हो। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुविधा होगी कि मुख्य रूप से जो CCTV कैमरा जो मुख्य रूप से जो अंधेरे स्थान में लगे हुए रहते हैं, वहाँ अगर किसी तरह से रिकॉर्ड हो जाती है तो अगर किसी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश किया जाता है तो उससे जो है अपराधी को जो है पकड़ने में सफलता मिलेगी। अब DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 को किया गया था। अब इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका करेंट टाइम पे चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी हैं। अब ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत मुख्य रूप से APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यटन मंत्री ने बेहतर अनुभव की सुविधा के लिए वेबसाइट चैट का शुभारंभ किया है। निम्नलिखित में से पर्यटन मंत्री कौन है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी प्रहलाद सिंह पटेल। ये जो है मुख्य रूप से प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा जो है ये चैट सुविधा की शुभारंभ की गई है। अब इसका उद्देश्य है छोटी कंपनियों और यात्रा के साथ आतिथ्य प्रौद्योगिकी उद्यमों को जो है बढ़ावा देना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस ऑपरेशन के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ऑपरेशन पेंजिया 14। अब इस अभियान के तहत वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को जो है हटा दिया गया है। अब पहला ऑपरेशन पेंजिया 2008 में शुभारंभ किया गया था। अब ये जो है 14वें ऑपरेशन में मुख्य रूप से 92 देशों के पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण शामिल थे। अब इस ऑपरेशन में हमारे देश के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI जो देश में इंटरपोल के लिए नोडल निकाय है। अब इंटरपोल की बात करें तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी को की गई थी। इसके संस्थापक जॉनसन सॉबे जी हैं। इसका मुख्यालय लियों फ्रांस में स्थित। अब इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इंटरपोल द्वारा शुरू किए गए नए वैश्विक डाटाबेस का क्या नाम है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी आई फैमिलिया। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह मिसिंग व्यक्तियों की पहचान हेतु बनाया गया है। अब इसके मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट, रिश्तेदारों द्वारा प्रदान किए गए DNA प्रोफाइल को होस्ट करने के लिए एक समर्पित वैश्विक डाटाबेस। अब सेकेंड, बोनापार्ट यानी DNA मिलान सॉफ्टवेयर। अब थर्ड नंबर, इंटरपोल द्वारा निर्मित व्याख्या एवं दिशा निर्देश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शीर्ष पर रही है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वी यानी रिया चक्रवर्ती। अब इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखते हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची जो है जारी किया गया है। अब इसमें से विभिन्न क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। अब टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में रिया चक्रवर्ती ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण वह पिछले साल अधिकांश समय चर्चा पर रही हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एस इनबासेकर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी पापुआ न्यू गिनी। अब भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी एस इनबासेकर को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब पापुआ न्यू गिनी की बात की जाए तो इसका कैपिटल पोर्ट मॉरेस्बी है। अब यहाँ के करेंट टाइम पे पीएम जेम्स मरापे जी हैं। यहाँ की करेंसी पापुआ न्यू गिनी कीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में निर्मित ALH-MK3 हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी HAL। तो ALH-MK3 मुख्य रूप से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं। ये एक भारतीय हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण सरकारी कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अब इसमें मुख्य रूप से अत्याधुनिक सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण लगे हुए हैं, जिससे एक दिन मुख्य रूप से ये जो है दिन रात लंबी दूरी तक खोज व बचाव कार्य करने में सक्षम है। अब इसे 7 जून 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब इसका उपयोग मुख्य रूप से समुद्र तट की सुरक्षा हेतु किया जाएगा। अब HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अब इसके करेंट टाइम पे चेयरमैन एंड MD हैं R माधवन जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, FIH हॉकी विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी ओमान। यह मैच मुख्य रूप से ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। अब ओमान जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला की मेजबानी करेगा। अब ओमान की बात करें तो ओमान जो है मुख्य रूप से ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका कैपिटल मस्कट है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट काबूस बिन सईद अल सईद जी हैं। अब यहाँ की करेंसी ओमानी रियाली है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी पिरामल फाउंडेशन एंड नीति आयोग। अब इसका उद्देश्य है नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है, जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रशासन को कोविड-19 के ऐसे मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके जो बिना लक्षण वाले हो या तो हल्के लक्षण वाले हैं, उनको जो है मुख्य रूप से इससे जो है सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट चिल्ड्रेन अचीव नामक उपन्यास को किसने लिखा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी वेलेरिया लुइसेली। जी हाँ, इसको जो है वेलेरिया लुइसेली के द्वारा जो है ये उपन्यास को लिखा गया है। अब वेलेरिया लुइसेली मुख्य रूप से मैक्सिको की रहने वाली एक लेखिका है। ये अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रेन अचीव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। अब ये डबलिन साहित्य पुरस्कार जो है अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।